26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के फायर सीएफओ दीपक शर्मा को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। फायर विभाग द्वारा चमनगंज में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में फंसे 25 लोगों की जान बचाने के लिए चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार मिलने पर उन्होंने आभार जताया। न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने दीपक शर्मा से खास बातचीत भी की। सबसे अच्छा इस बात का लगता है कि दौड़ते भागते हुए जनता को कहीं ना कहीं होगा उसमें ही पहले वो देखो मेरे का सेटअप ठीक हो गया ये नमस्कार। में साहस के लिए पुरस्कार उन वीरों को दिया जाता है जिनकी वीरता कई लोगों को जीवन प्रदान करती है, और उन्हीं में से एक आज हमारे साथ कानपुर के सीएफओ दीपक शर्मा जी हैं जिनको राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड मिला है। बात करते हैं दीपक जी, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको एक ऐसी चीज के लिए अवार्ड मिला है जिसके लिए लोगों का जीवन का सपना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गौरवपूर्ण क्षण है, सुखदायी पल है और पूरी टीम के लिए, पूरे जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपक जी, जब आपको ये अवार्ड की सूचना मिली है ना कि आपको अवार्ड, उसमें पहली थॉट क्या थी आपके दिमाग में? देखिए, जब ये सूचना मिलती है सबसे पहले दिमाग में आता है कि पहले तो सोचना, और वो तो बात की रहते हैं कि कितना बड़ा पल होता है। तो सबसे बड़ा यही रहता है कि इतने बड़े कार्य को इतने बड़े लेवल पे अगर पहचान मिली है तो वो बहुत अच्छा अनुभूति होती है। उसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा क्षण रहा। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस तरह का सम्मान, गैलेंट्री मेडल, वीरता पदक दिया जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम का, सभी का, जो इसमें सहयोगी रहे हैं, पूरी टीम का, पूरे प्रदेश का बहुत बहुत। तो आज आपके लिए बड़ा गौरव का क्षण है, आपके और आपके परिवार के लिए। तो जो पहली बार जब आपकी पत्नी को पता लगा कि आपको अवार्ड मिला तो उनके क्या विचार? सब लोग बहुत खुश क्योंकि जब से हमने कानपुर का चार्ज लिया है 4 नवंबर 2022 से, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे पास आए हैं, और आपको पता ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। अगर वो ऑपरेशंस थोड़े से डिले या कुछ और उसमें त्रुटि रहती तो बहुत बड़ी संख्या में जानी जा सकती थी, लेकिन सभी चैलेंजेस को हमने बड़े अच्छे से किया। और रिस्क भी रहता है, चैलेंज भी रहता है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी ऊपर वाली कृपा रही कि हम लोगों ने इस तरह से ऑपरेशन चलाए कि जनहानि नहीं होने पाई। और इतने बड़े टास्क को चाहे जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा भी हमेशा ही पॉजिटिव लेते हुए बड़ा अच्छे से उनके द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है। हेडक्वार्टर द्वारा, शासन द्वारा, सबके द्वारा बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कानपुर नगर फायर सर्विस को हमेशा किया जाता है। कई घटनाओं में जनहानि से बचाया है, उस घटना के बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए जिसके कारण आपको बेसिकली ये सम्मान मिला हुआ है। देखिए, घटनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कानपुर में हुई, लेकिन उनमें से एक और बड़ी ये घटना है जो 15 जनवरी 2024 को अपना पैलेस अपार्टमेंट है, थाना चमनगंज के अंतर्गत पड़ता है, हमारे फायर स्टेशन कनकगंज के अंतर्गत आता है। उसके सूचना मिली कि उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो वो बिल्डिंग बेसमेंट +5 फ्लोर की थी, और आग इतनी भीषण है कि उसकी फ्लेम के ताप से, फ्लेम की लपटों से और धुएं के बीच लोग फंसे हुए और अपने जीने से नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनकी जान बिल्कुल खतरे में, और स्थिति ऐसी बताई गई कि वो इस विकट स्थिति में उनमें से कुछ लोग धुएं के कारण बेहोश भी हो गए। तो इतना मतलब विकट था। तो पहली ही चीज ये रहती है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। चैलेंज ये था कि उनको बचाया जाना प्राथमिकता थी, आग को कंट्रोल करना और उनको बचाना, क्योंकि आसपास के घर बड़े सकरे हैं, सब रास्ते बड़े सकरे हैं। ऑपरेशन को चलाना बहुत मतलब चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे वहां पे जो भी जिस तरह से टेक्निक हम लोगों ने इस्तेमाल करी, क्योंकि जीनों से हम नहीं जा सकते थे, तो एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने एक्सटेंशन लेटर जो हमारे फायर टेंडर्स पर रहती, व्हीकल्स पर रहती है, उनको बिल्कुल अच्छे से हमने टाई किया ऊपर तक, 3rd फ्लोर तक, और बड़े अच्छे से। क्योंकि देखिए, एक्सटेंशन लेडर्स हमने लगाई, लेकिन उन लेडर्स पे जाके उन लोगों को ऊपर से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन खुशी की बात यह रही कि 25 से 30 लोग हम लोग ऊपर से नीचे लाकर उनको फ्रेश एयर में लाकर स्वस्थ रूप से लाकर हमने सकुशल उनको बचाया। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके साथ साथ जो आसपास के घर थे, जो नियर बाय थे, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा थी, आसपास हीट पहुंच रही थी, और टेम्परेचर और धुआं, तो डेंस स्मोक था, तो उसमें भी दिक्कत होने की संभावना प्रबल थी। उन लोगों को भी सेफली इवैक्यूएट किया गया बहुत बड़ी संख्या में। तो बहुत अच्छा एक ऑपरेशन था जो उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में वहां चलाया गया, और सभी उच्चाधिकारी जनपद में उस टाइम पे सीपी सर, जेसीपी सर, डीएम सर, सबने बहुत संज्ञान लिया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया।
और उनके द्वारा ही ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ करेगी और परिणाम ये है कि महामहिम महोदया द्वारा इस तरह का एक बहुत बड़ा अवार्ड अग्निशमन विभाग आपात सेवा कानपुर नगर की टीम को दिया गया है। सफलता के लिए आप किसको श्रेय देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि टीम वर्क है, क्योंकि फायर सर्विस एक ऐसा विभाग है जिसमें पूरी टीम का कार्य रहता है। टीम में अधिकारी कर्मचारी की जॉइंट एफर्ट होता है, तो एक ओवरऑल पूरा कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट रहा और उसमें पूरा जो उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते रहे इन बिटवीन वो भी रहे, जुझारूपन रहा, अदम्य साहस और वीरता से जिस तरह से लड़कों ने कार्य किया बहुत ही काबिले तारीफ था, उसमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुआ और बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हम लोगों ने किया। जैसा कि आपने देखा, कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी दीपक शर्मा ने बताया कि ये टीम वर्क था और आगे भी इनकी ये मुहिम, लोगों को बचाने की मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन विष्णु के साथ न्यूज़ प्लस।